बटन दी गई है साथियों, इन बटन के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जब हम ट्रेड लगा लेते हैं, ये देखिए वन शॉट, ये वन शॉट क्या है, सेल बाई क्या है, क्लोज मार्जिन क्या है। अभी बहुत से साथी हमारे यहाँ जो जो साल साल भर के ज्वाइनिंग हो गए हैं, लेकिन उनको ये क्लोज मार्जिन के बारे में पता नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये बिजनेस को वो हमारा बोलते हैं, मेरा बोलेंगे जिस दिन ना, उस दिन उनका बिजनेस कंटिन्यू रनवे पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो जब हमारा बोलते हैं ना, हमारा में सब कोई आ जाता है। लेकिन मैं इस बिजनेस को बोलता हूँ ये मेरा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को आगे करना चाहूंगा। ये क्लोज मार्जिन अभी लोग नहीं जान पाते, और ये सब बिन मोड भी अभी भी लोग नहीं समझ पाते, ये सब बिन मोड क्या है और ये वेयर हाउस मोड क्या है। तो ये फीचर्स है, किसी दिन फीचर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज मेरे को 3 टॉपिक पे दिया गया है। तो मैं सेटिंग के बारे में आपके सामने बताना चाहूंगा। जो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग लगा हुआ होता है, सेम वही चीज मैं आपको पहले लगा देता हूं, ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊं। चलिए साथियों, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा था कि ये हाईटेक बोट में हमको, बाइनेंस से तो हम खुद ट्रेडिंग सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन ये हाईटेक बोट हमको जरूरी जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि फिजिकल तो हम बाइनेंस से ट्रेडिंग कर सकते हैं ना, लेकिन ये हाईटेक बोट लेने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये दो चीज के कारण हमको हाईटेक बोट लेने की जरूरत है, ये दो चीज। अगर ये दो चीज, जो हमारे अरुण सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, सिर्फ ये ही दो चीज के कारण हमको हाईटेक बोर्ड की जरूरत है, नहीं तो हमको हाईटेक बोर्ड की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको ये दो चीज समझ में आ गया ना साथियों, तो ये बिजनेस आपका होगा, खुद का होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा खुद का नहीं होगा, ये खुद का मेरा बिजनेस होगा। अब यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट सेटिंग दिया गया था, अरुण सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अब यहाँ पे फर्स्ट बाई इन अमाउंट $10, ओपन पोजीशन अगर डबल, अगर हम $10 से ट्रेड लगाते हैं, अगर इस पोजीशन को डबल करके रखते हैं, तो 10 के बजाय हमारा $20 से बोट हमारा काम करना स्टार्ट करेगा। और मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम का दिया गया है साथियों। अब ये 7 टाइम का, मान लीजिए $100 या $500 या $1000 है। अब $1000 को हम, अब जो भी गुरुजन से सीखे हैं कि $1000 को आपको 4 भाग में डिवाइड करना है। पहला भाग जो आपका $250 है, वो आपको वेयर हाउस मोड में कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको $250 सबबिन मोड में करना है। इसके बाद फिर आपको सबबिन मोड में ही करना है, लेकिन उसका परसेंटेज कितना कितना बढ़ा के रखना है, क्योंकि साथियों हमारा बोट जो है एवरेज पे काम करता है। जितना ज्यादा हम इस सेटिंग में बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम एवरेज बनाएंगे, उतना ज्यादा ही हमारा सेटिंग भी चलेगा और कंटिन्यू वर्क भी होगा। और अब हम होल पोजीशन टेक प्रॉफिट, अब हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, 1.6% चाहिए। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, अब ये जो कॉल बैक है, ये कितना मार्केट ऊपर जाएगा, कितने में हमारा 0.2% नीचे जाएगा, तो हमारा ये सेल कर देगा। और बाई कब करेगा, अगर मार्केट वहां से ऊपर गया। अब ये जो बाई इन कॉल बैक, ये दोनों जगह काम करता है साथियों। अगर मार्केट नीचे गया तो काम करेगा, अगर मार्केट जहां से बेचा वहां से ऊपर गया तो भी ये काम करेगा। बहुत से साथियों को सवाल होता है ना, कि जहां से बोट हमारा बेचता है वहीं से हमारा फिर खरीदी कर लेता है। अब बोट हमारा खरीदारी क्यों कर लेता है, क्योंकि बोट को लगता है मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, और वेट नहीं करता, वो वहीं से खरीदी कर लिया। अगर बाई दफे मार्केट जब नीचे जाना स्टार्ट हुआ, और जैसे जितना नीचे जाएगा जाने देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, जाएगा, और जैसे ही यहाँ से 0.2% ऊपर गया, बोट हमारा तुरंत परचेस कर लेगा।
ये इसकी कला है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऐसे जा रहा, अब यहाँ से जैसे मार्केट 0.2% नीचे गया, अब हमने तो यहाँ 1.5% का लगाया ना, 1.6% का, लेकिन बाई दफे मार्केट यहाँ 5% चला गया या 4% चला गया, तो यहाँ से जैसे 0.2% नीचे गया साथियों, वो तुरंत हमारा सेल कर देता है, और प्रॉफिट जहां हमको 1.6 निकलता है, लेकिन आप सब देखे होंगे कि 1.6% का तो हम लगाते हैं रेशियो, लेकिन कभी कभी 1.3 भी देता है और कभी कभी 2.5 भी देता है। तो बोट हमारा फिक्स काम नहीं करता है, बोट हमारा आगे और पीछे दोनों तरफ चल के काम करता है साथियों। अब इसके बाद हम अंदर आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये जो है, ये आपके सामने एक ये सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये ये चीज क्यों बनाया गया साथियों? आखिर यही चीज तो आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट, वही चीज आपको यहां भी देखने को मिल रहा है। ये हमारा पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक ये हमारा साथियों काम करता है। अब हम मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, क्योंकि समय हमने बहुत ज्यादा ले लिया है, 1 मिनट। अब यहाँ पे साथियों जो हमारा जो सेटिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये इसको बोला जाता है मार्टेंगल सेटिंग। मतलब जिस जगह से हमारी खरीदारी होती है, अब ये मार्जिन कॉल ड्रॉप, अब यहाँ पे आप समझिएगा, ये मार्जिन कॉल ड्रॉप और मल्टीपल बाई रेशियो, ये हमारा डॉलर की एबिलिटी बताता है और ये हमारा परसेंटेज बताता है। जिस जगह से हम खरीदी करते हैं, अब ये हमारा जीरो कॉल से माल उठाया, समझिएगा जीरो कॉल। यहाँ लोगों को जीरो कॉल समझ में नहीं आता, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब भी कंप्यूटर की दुनिया में अंग्रेजी का जब जन्म हुआ था या कि मैथ का जब जन्म हुआ था, तो जीरो सबसे पहले आया था। अगर जिस जगह से आपका माल उठाया, मान लीजिए $600 से उठाता है, वहां से 2% मार्केट नीचे जाएगा, तो बोट हमारा क्या करेगा, तुरंत बाई करेगा, कितने डॉलर से, $20 से। अगर हमने $10 का सेटिंग लगाया तो $20 से हमारा उठाएगा। अगर हम वेयर हाउस मोड में, अब हमको यहां तक कि ये सेटिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिन साथियों को कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी एक एक पैसे का नॉलेज नहीं है, तो बस ये सेटिंग को लगे रहने दे, और ये डॉलर की एबिलिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी सुविधा के अनुसार हम इस डॉलर को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको परसेंटेज घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरेज निकालना है। और बीएनबी जैसे क्वाइन में ये तो बहुत फास्ट काम करता है साथियों। अगर ये घटने में आता तो लंबा लंबा जाता है, जो बढ़ने में आ जाता तो एक दिन में डबल हो जाता है। हमने इसको देखा है कि 400 से 1300 कैसे गया, और 1300 से 600 में आया तो कैसे आया है। जैसे गया है एक बार में गया, लेकिन आया है साथियों धीरे धीरे करके 4 महीने में आया है। तो ये हमारा जो 20% का रेशियो, ये अगर हम कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हाँ, अगर हम ये सेटिंग को देख के लगा देते हैं, 4 2 6 8 6 14, 8 6 14 6 कितना हुआ साथियों, 20%। अब ये बोट हमारा 20% में 10% हमारा एवरेज निकालेगा। अगर 600 का माल अगर 400 में खरीद लिया, 600 में भी खरीदा, 400 में यहाँ पे खरीदता है, ये दोनों का बीच का एवरेज 500 जाता है साथियों। अब 500 पे बोट हमारा सेल करेगा ना, तो फिर भी हमारा मार्जिन करके देगा और प्रॉफिट निकाल के देगा, और फिर हमारा 500 से काम स्टार्ट कर देगा। ये हमारा वेयर हाउस मोड है, ये एक बार में सेल करेगा। लेकिन यहीं पे एक मोड और दिया गया, सब बिन मोड। वेयर हाउस हमारा ये है साथियों, और ये है सब बिन मोड। सब बिन मोड में सबसे ज्यादा इनकम लेने वाला जो मोड है, वो सब बिन मोड है साथियों। वेयर हाउस मोड तो एक बार में एवरेज निकाल के देता है, लेकिन हमको इस जगह का और 10% का, ये जो हम 5-10% का सेटिंग दे देते हैं, अगर ये 2-2% का प्रॉफिट निकाल के दिया साथियों, अगर ये यहाँ 10% तक गया, तो समझ लिए 10 और 10 कितना हुआ, 20। यहाँ लगभग 5 बार ये आपका बाई सेल करके प्रॉफिट निकाल के देगा। ये कब तक बेचेगा, कब तक बेचेगा, जब तक ये 500 तक टच नहीं करेगा। अगर बाई दफे यहाँ मार्केट आने के बाद और मार्केट 10% और नीचे चला गया, ऐसा हो ही रहा है अभी। मैं जहां से खरीदी हो तो वहां से 5% मार्केट नीचे जाता है, सुबह देख के 5% फिर रिकवर कर जाता है। अगर हम यहाँ छठवीं कॉल हम यहाँ पे बाई हो गई, अब यहाँ पे हमारा बाई होगा, जैसे यहाँ पे अगर 10% का डिफरेंस मिला, अब ये जो डिफरेंस हमको इस बीच का जो गैप होता है ना साथियों, ये गैप ही हमको ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देता है।
लोगों को ये लगता है कि अगर हम 10 ऊपर किए 2% और नीचे करके खरीदी तो करवा देते हैं, लेकिन वही लोग उलझ जाते हैं। क्योंकि हमको एवरेज निकालना है तो कम से कम 10 से 5 या 8% का डिफरेंस हमको देना ही देना है। क्योंकि अगर ये 10% में उठाया है नीचे से कम 5 बार बेचेगा तो ये इस जगह पे पहुंचेगा। 5 बार बेचा, अगर एक बार में अगर बेचता है तो अगर $2 का भी निकाल के दिया तो साथियों $10 तो आपको यहां से यहां तक जाने में दे दिया। तो ये हमको डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद ये यहां तक जाएगा, इस जगह पे बेचेगा, और ये आपका वेयर हाउस मोड में ये आपका ये $500 को कवर करेगा। ये यहां तक का एवरेज बनाएगा और एक बार में बोट सेल करके जहां 600 खरीदा था वहां 500 से शुरू करेगा और फिर ये एवरेज निकालते जाएगा। मतलब जितना मार्केट नीचे जाएगा, डीपली जाएगा, उतना ही ज्यादा हमको प्रॉफिट निकाल के देता साथियों। कैसे ये हमारा एवरेज पे काम करता है। तो दीपेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सेशन आज यहीं तक था। और किन्हीं का कोई सवाल होगा या कि ले लीजिए, आप हैंडेस ले लीजिए सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सोनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पैनल का को होस्ट होने के नाते हम आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत ही सुंदर, सटीक और शानदार तरीके से आपने प्लान को प्रेजेंट किया है, और साथ साथ और बहुत ही स्ट्रेटजिकल वे में आपने टेक्निकल सेशन को भी प्रेजेंट किया है सर। एक बार पुनः हम आपको इसके लिए थैंक्स करते हैं कि बहुत ही शानदार मीटिंग सेशन को आपने कंटिन्यू किया है। ऑटोमेशन और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलने वाला ये बिजनेस वाकई सर, ये 70 USDT की लागत है, लेकिन जब जब हम $70 से इन करते हैं तो ये एक प्रकार का नया हिस्ट्री क्रिएट करता है साथियों। अभी हम दिलीप सोनी साहब को सुन रहे थे। ये हमको सर एक डिसीजन लेना होगा, और जब तक सर हम पर्सनल लेवल पे डिसाइड नहीं करेंगे, तो जैसा कि सोनी सर ने अभी बताया कि हमको ये सोच करके आना होगा कि ये मेरा बिजनेस है, ये हमारा नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। तो चलिए, हमको ये सोच सीखना होगा सर। हम रोज अपने सीनियर से सीखते हैं, और थोड़ा थोड़ा सीख सीख करके हम ऐड ऑन करते हैं, और फिर एक पूरा का पूरा स्क्रिप्ट हमारा तैयार होता है। और जिस रास्ते में भी हम होते हैं सर, इस बिजनेस को करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अगर किन्हीं लोगों का कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम अभी हमारा शेष है, तो प्लीज आप जरूर हैंड राइज करिएगा। और जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी किन्हीं का भी कोई हैंड राइज नहीं है, तो चलिए, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो हम अब चलते हैं थोड़ा सा अपना अपलाइन के कैटेगरी में। मंच पे हमारा बहुत सारा सीनियर लीडर्स बने हुए हैं, जिन्होंने आज हाईटेक बोर्ड को स्टार्ट किया, जिनके माध्यम से हमको हाईटेक बोर्ड मिला, और अपना निजी जीवन में बहुत सारा काम को करते हुए आज इस बिजनेस का ऊंचाई को छू रहे हैं, और आज एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। तो उस कैटेगरी में हमारा बहुत सारा लीडर बने हुए हैं मंच पे, लेकिन जिसको सुनने का हम अक्सर आदी हैं। और हमारा जिनके माध्यम से हमको सर ये बिजनेस मिला, तो पहला हमारा तो दायित्व है, हम तो जिम्मेदारी के साथ हमेशा उनके सानिध्य में काम किया। तो बहुत ही शानदार जानदार लीडर है, बहुत ही सौम्य स्वभाव के धनी है मिस्टर नरसिंह लाल मीना सर जी। आज कंपनी का डायमंड रैंक का लीडर है। तो सर जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे आप मंच पे आ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू दीपेश सर जी। आज के सभी इस सीखने सिखाने के इस शानदार से जूम सेशन में, जूम मीटिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नाम है नरसिंह लाल मीना, और एमपी में, गुना एमपी में रहता हूँ, और रेलवे लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ अभी। और बहुत ही शानदार सेशन लिया आज दिलीप सोनी जी ने। और वाकई में शुरू से ही, जब से वो इस हाईटेक बोर्ड में ज्वाइनिंग लिया, तब से फुल डेडिकेशन के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं देखता हूँ सर को रात की 12-12 बजे तक टेलीग्राम मीटिंग चलती रहती है, 1-1 बजे तक।
और उनके टीम और उनके साथ जो भी है सबको वो सिखाने पर विश्वास करते हैं, और सिखाते हुए उन्होंने आज R4 खुद के दम पर R4 रैंक अचीव किया है, और उसके बाद में अभी R5 की कगार में है, और कई साथियों को उन्होंने R3, R2, R4 के लेवल में अचीव करवाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सोनी जी, बहुत ही जबरदस्त, फुल डेडिकेशन, फुल स्पीड प्लस एकदम शानदार बिंदास आवाज के साथ आपने आज प्लान प्रेजेंटेशन किया, और ट्रेड सेटिंग सभी लोगों को एवरेज करने का भी आपने सिखाया, और सभी को समझ में आया होगा आज 100%। और इसी तरह हमारे सारे लीडर्स सिखाने में विश्वास करते हैं, और जब सीखेगा तो जीतेगा, सीधी सी बात है। जो लोग अगर सीख लेगा यहाँ, वो लाइफ में बहुत कुछ और बहुत बड़ा फंड यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये समुद्र है। ट्रेडिंग एक समुद्र है, जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। और अक्सर हम जो कर रहे हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग, जहां पर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं है, बिल्कुल लॉस होने का डर नहीं है, वहां पर तो अक्सर अगर आपने सीख लिया तो दोस्तों पैसे ही पैसे हैं, डॉलर ही डॉलर हैं। आप जितना चाहो उतना डॉलर यहाँ से बना सकते हो। और अभी तो इतना बड़ा मौका दिया आपको कि सीधा सीधा आपको अपने नजरिया से अगर देखोगे तो सीधा सीधा 3 गुना 4 गुना फंड तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि अगर आज मैं अगर फंड लगा दूंगा यहाँ, तो आपके अंदर की आत्मा से निकलेगा कि मैं 2 गुना 3 गुना तो नॉर्मली यहाँ आराम से मैं इजिली निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों बहुत गजब अपॉर्चुनिटी दी है, और ये स्पोर्ट ट्रेडिंग में इस तरह का मार्केट आपको कई बार देखने को मिलेगा, एक बार नहीं कई बार, सैकड़ों बार यहाँ ऐसा मार्केट देखने को मिलेगा। कभी वो तो कहते कभी गम कभी खुशी, आखिरी में गम मिलेगा, मगर आखिरी में तो खुशी ही खुशी है। गम मतलब सीधा थोड़ा सा करेंसी डाउन आ जाती तो अपन सोचते हैं कि अरे यार डाउन हो गया, लॉस दिखा रहा है। वो दोस्तों वो अस्थायी लॉस है, और उस अस्थायी लॉस को अगर आपने सहन करने की शक्ति प्लस आपने उसको रिकवर करने के लिए वहां पर अगर आपने बाइंग बना लिया, वहां पर ट्रेडिंग बना लिया, तो दोस्तों इतना बड़ा प्रॉफिट बनता है यहाँ से, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। और वाकई में बना रहे हैं लोग यहाँ से, हमारे जो लीडर्स हैं सारे प्रॉफिट में हैं। अभी फॉरेक्स फ्यूचर वाले रो रहे हैं, हमारे 2-3 साथी, एक ने 10,000 यूएसडीटी का लॉस करवा दिया, एक ने 17,000 यूएसडीटी का, एक ने बेचारा, मैं जब से हाईटेक बोर्ड कर रहा हूँ, जब से 2 साल में उसने 10 से 20 लाख रुपए उड़ा चुका वो, और फिर बोल रहा है कि सर 1 लाख और मेरे को लग रहा है कि 1 लाख और मुझे या तो लॉस हो जाएगा या अच्छा प्रॉफिट बना जाऊंगा। मगर ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 10 लाख का जो उनको कर्ज जो है, 10 लाख की वो लाइबिलिटी है, वो उनको रुकने नहीं देगी, वो अधिक प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में चला जाएगा। मगर दोस्तों यहाँ भूल बस में भी अगर आपने यूएसडीटी अधिक लोभ में डाल भी दिया तो भी आपका कोई लॉस होने वाला नहीं है दोस्तों। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की बात रहेगी, और धीरे 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 पूरा रिकवर कर जाओगे और अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट है, दूसरी बात है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अभी जो भी मनी रोटेशन है उसमें जितना भी आईडी लगती है शुरुआत में उनको सेल्फ पहले डलवाते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और उसके कैपेसिटी के अनुसार फंड बनता है। मगर दोस्तों आपको खुशी होगी कि यहाँ पर आपका 1 रुपया भी अगर नहीं डालोगे हाईटेक बोर्ड में, तो भी आप अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बना पाओगे, बहुत ही शानदार प्रॉफिट आप बना पाओगे।
क्योंकि आप टीम बनाकर बहुत जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर आप बना सकते हो। क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है आपका ट्रेडिंग में पैसा लगना, यहाँ जरूरी नहीं है कि आप खुद सेल्फ ट्रेड करो, मगर आप सेल्फ ट्रेड करोगे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो दोनों प्रकार से आप यहाँ बेहतरीन पैसा बना सकते हो, बेहतरीन यूटिलिटी बना सकते हो, या तो टीम बना के या फिर अपना ट्रेड करके। तो ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर हाईटेक बोर्ड में। और दोस्तों हाईटेक बोर्ड अभी 4 साल पूरा कंप्लीट कर 5वां साल रन कर रहा, जिसमें 2 महीने कंप्लीट हो चुका, तीसरा महीना रन है। और ऐसे दोस्तों 40 साल नहीं 50 साल भी हमको पता है। हमारे डायरेक्टर साहब ने जब तीसरी एनिवर्सरी किया था तब इंदौर में, तब वो बोले कि सर हम तो यही है, हमारा हाईटेक बोर्ड यही है, आप अपने आप को पूछे आप हाईटेक बोर्ड में है या नहीं है। प्लस आप हाईटेक बोर्ड को छोड़कर जा सकते हो, मगर हम हाईटेक बोर्ड को छोड़कर नहीं जा सकते। हमारा कॉन्सेप्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ट्रेडिंग बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ रही है, हम क्यों जाएंगे। तो दोस्तों ये जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अभी भी अगर न्यू कैंडिडेट है, हमारे न्यू मेहमान अगर आज इस जूम सेशन में है और अगर अभी भी डिसीजन नहीं लिया है, तो सोच समझ के जिस किसी व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो काफी आपका शुभ चिंतक है, क्योंकि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देखकर आपको इनवाइट किया कि वाकई में यहाँ पर बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ को एंजॉय कर सकते। और अभी दोस्तों आज गोवा ट्रिप की लास्ट डेट थी, जिन्होंने पे करके भी अगर टिकट करवाया होगा तो वो बहुत लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त एंजॉय होगा वहाँ गोवा में, मीटिंग भी होगा और बहुत ही वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसा लग रहा है कि अभी तक की जितनी भी मीटिंगें हुई है उनसे बेहतरीन वहां मीटिंग होने वाली है दोस्तों। हाईटेक बोर्ड में हर मीटिंग अपग्रेड होके मिलती है, हर मीटिंग में कहीं ना कहीं कमियां रहती है, और वहां पर हमारे लीडर्स हमारे अपलाइन पूरी करने की 100% कोशिश करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, समय भी हो चुका है, तो आप सब लोग बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और बुलाना चाहूंगा आज के होस्टिंग जो संभाल रहे हैं दीपेश सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू मीना सर, थैंक्स फॉर योर ग्रेट शेयरिंग एंड आई होप कि लीडर्स आपका ये सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। बस आपको एक डिसीजन लेना है सर, एक स्टेप आपको जरूर उठाना होगा। और निश्चित ही अगर आप एक स्टेप को कवर करते हैं तो हमारा एक नया रास्ता सर यहाँ से ओपन होता है। जब तक हम सोचते रहेंगे तब तक सर हम जीवन में किसी भी प्रकार का जो हमारा ड्रीम्स है सर हम उसको कभी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्ट तो हमको करना होगा। और मार्केट का बहुत ही अच्छा पोजीशन है, जैसा कि दिलीप सर अभी बता रहे थे कि बिल्कुल अभी आप स्टार्ट करिए, बहुत कम समय में बहुत बड़ा मुनाफा आप यहाँ से कवर करेंगे। क्योंकि मार्केट शांत है लेकिन बहुत मैसेजिंग है सर, बहुत ही सांकेतिक है। तो चलिए, ऑलमोस्ट टाइम तो हमारा हो चुका है, लेकिन हमारा पैनल का एक अपना मर्यादा है। आज का हमारा इस पैनल का होस्ट और बहुत ही जानदार शानदार लीडर है हमारा, ग्रेट अपलाइन का कैटेगरी में आते हैं। तो डायमंड के नाम से आई थिंक कन्हैया लाल सर जी हैं, तो हम सर से सुरेंद्र सर निवेदन जी करेंगे हैंड रेस कि कर रहे थे, ओवर टू यू सर। सुरेंद्र सर जी को ले लीजिए, हैंड रेस कर रहे थे, तो उनको ले लीजिए दीपेश जी। किनको? सुरेंद्र सर जी हैंड रेस किया था, कुछ बताना ओके हो, कुछ ओके, अपडेट हो। ओके 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 ओके। तो चलिए साथियों, अभी हम मंच पे एक बहुत ही शानदार लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं। सुरेंद्र सर, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने जब हैंडरेस किया तब मेरा हैंडरेस बार बार कौन लीडर हटा रहा था। प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर ऐसी हरकत कोई लीडर इस जूम मीटिंग में करता है तो इस पैनल पर उस मीटिंग में रहने का कोई अधिकार नहीं है उस लीडर को।
फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी बड़े लीडर का आप अनादर कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। और ये मुझे पता पड़ रहा था कि बार बार मुझे हैंड रेस करने से कौन हटा रहा है, तो आगे से ध्यान रखें इस चीज़ का। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, नरसिंह सर ने बता ही दिया था। सबसे पहले तो मैं सोनी सर को बधाई देना चाहूँगा। बहुत गजब का प्लान, इतना शानदार प्लान उन्होंने लिया आज कि हर आदमी को, जो भी नए लोग या पुराने लोग आए होंगे, उनको एक एक चीज़ आज समझ में आई होगी। और ग्रेटफुल हैं सर, सोनी सर, कि वाकई में आपने प्लान इतना शानदार आज दिया। नरसिंह सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, जिन लोगों का रिजर्वेशन बचा हुआ है वो अपना अपना ट्रेन का, फ्लाइट का रिजर्वेशन करा लें, क्योंकि रिजर्वेशन आज के बाद फिर नहीं मिल पाएंगे। फ्लाइट में रिजर्वेशन कहीं से भी कहीं तक बुकिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को। जिनका भी फ्लाइट का रिजर्वेशन कराना है वो बिल्कुल करा सकते हैं, आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करके करा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं नरसिंह सर के थ्रू। तो सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका रिजर्वेशन नहीं हुआ है ट्रेन का या फ्लाइट का, जो लोग कराना चाहते हैं वो करा लें प्लीज़, क्योंकि आज रात के बाद फिर रिजर्वेशन शायद फ्लाइट में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि रिजर्वेशन की रेट बहुत महंगी हो चुकी है। मैंने कराया था लौटाबाद 9,500 मेरे को पड़ा था, और कई लीडरों ने कराया, किसी को 10,000, किसी को 11,000, लेकिन आज की रेट 13,500 हो चुकी है। और रात के बाद कितनी होगी पता नहीं, या मिलेगा भी नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने लोगों के रिजर्वेशन कंफर्म करा लें आने जाने का। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड सर। थैंक यू सुरेंद्र सर, थैंक्स फॉर योर ग्रेट मैसेजिंग हेयर। आई होप कि लीडर्स आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आखिर में अपना आज इस पैनल का होस्ट मिस्टर कन्हैयालाल सर जी से निवेदन करेंगे कि सर 1 मिनट का जो भी आशीर्वाद है आप प्रोवाइड करें, और सर इसको अपन बाइंड अप करते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और धाकड़ जी बोल रहे थे कि वो टिकट का बढ़ गया है। मैंने अभी 6:30 बजे एक टिकट किया है, वो हमने किया था जब तो 5100-5200 का हुआ था, और अभी किया जो 6,500 का हुआ वन साइड, तो दोनों साइड का लगभग 13,000 का है। तो इसलिए बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है तो अपने रेट भी बढ़ रहे हैं, और जिनको जाना ही है उनका कंफर्मेशन हो ही जाना चाहिए लगभग अभी तक। बाकी सेशन बहुत जबरदस्त रहा आज का साथियों। बाकी तो सभी लोग गोवा में मिलेंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे। और कुछ लोग यदि क्वालिफाई नहीं हुए तो आज तक का टाइम है 12 बजे तक का, अभी अपने अपलाइन से संपर्क करके और अभी भी अपना बुक करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर ग्रेट मैसेजिंग। और बिल्कुल साथियों, जब हम अपने अपलाइन को सुनते हैं और हम अपने लीडर्स को सुनते हैं तो हमारा जो उत्साह है सर, ये वाकई बहुत इंक्रीज होता है, और हमारा लिए वर्क करना और सिस्टम में आगे बढ़ना बहुत ही इजी हो जाता है। ये आपाधापी का दौर है सर, हर आदमी एक दूसरे के ऊपर एक एक कमान को कसना, और एक ये प्रतिस्पर्धा है सर, कंपटीशन का मार्केट है। हर आदमी एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, ये हो रहा है। हाईटेक बोर्ड इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, जो एक दूसरे को कुचल करके नहीं, एक दूसरे को साथ लेकर के, एक दूसरे का हाथ में हाथ थाम करके आगे बढ़ने में विश्वास करता है। और बिना किसी एक का हमारा सिस्टम बिल्कुल ये अपना एक जो पूरा एक उनका एक सोच है सर, कि हम जो 360 डिग्री का एक कोण बनाते हैं, वो इसमें से एक एक लोगों का सपोर्ट होता है। और हाईटेक बोर्ड इकलौता एक ऐसा मंच है जो एक दूसरे का साथ चलने में विश्वास करता है। तो चलिए, अभी तो हमारा सब बहुत सारा लीडर्स मंच पे आए थे और आपको एक मैसेज दिए कि सर अगर आप गोवा टूर के लिए जाना चाहते हैं तो अभी आज शायद लास्ट डेट है उसका, अगर आपने बुकिंग करवा लिया है तो ठीक है, और अगर अभी भी आपने नहीं करवाया तो आप अपना ग्रेट अपलाइन से बात कर लीजिएगा। अगर कुछ हो सकता है आपके लिए तो उस पर विचार किया जाएगा। और जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उनका शायद टिकट रिजर्व हो गया होगा, तो उनको तो अग्रिम शुभकामना है, बधाई है कि आप बिल्कुल चकाचक सेमिनार में जाइए। और जो फिजिकल देखने का एक अलग ही होता है सर, हम किसी भी चीज को अगर फिजिकली दिखते हैं, मिलते हैं, तो हमारा जो रीजन है सर और जो हमारा दृष्टि है वो और मजबूत होता है। तो मिलेंगे हम लोग फिर वापस
जो हमारा कंपनी का जूम का सेशन है 8:30 पे, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लीडर्स से, कि आप स्वयं तो आइए समय पे और अपने साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए मीटिंग में, क्योंकि बाकी मीटिंग की संख्या हमको इंक्रीज करना होगा सर। ये एक विचारणीय प्रश्न है हमारे लिए, और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। और हम लोग खुद भी प्रयास करते हैं सर, एक पर्सनल जो टेलीग्राम के माध्यम से या जैसा हो, हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मिलेंगे वापस हम लोग मीटिंग का नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सर, एक होस्ट होने के नाते हम इस पैनल के माध्यम से आपसे इजाजत चाहते हैं, और हम होस्ट सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप पैनल को प्लीज बाइंड अप कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।